हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक होगा हमारा जीव विज्ञान से संबंधित। विज्ञान संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बहुत सारे मैं क्वेश्चंस लेके आता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? इसका उत्तर आपको देना है। थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, पैक्टिन, उपरोक्त सभी। सही आंसर ए आएगा, थ्रोम्बिन। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? सही आंसर डी आएगा, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन? सही आंसर इसका ए आएगा, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी जो शरीर के ताप स्थापी रखती है? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि या हाइपोथैलेमस? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, हाइपोथैलेमस। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अपटू थायरन थायराइड ग्रंथि, पराप्टू पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क एड्रिनल या पीयूष पिट्यूटरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें थायराइड ग्रंथि जो होगी, जो गले के पास पाई जाती है, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि, यही अंतःस्रावी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, रंजित पटल, एक कोराइड बोलते हैं। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका या कोशिकाएं? सही आंसर बी आएगा, मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने यहां पर उपस्थित होता है, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों का अंतर नहीं कर सकते? सही आंसर अगर आप बोले तो लाल और हरा का ही वर्णांध, वो वर्णांध व्यक्ति जो बोला जाता है वो लाल और हरे रंग का क्या निर्धारण नहीं कर पाते। रुधिर शुद्धिकरण होता है हृदय में, गुर्यो लिखा है, गुर्दा माने किडनी होना चाहिए, फेफड़ा में या हड्डियों में? सही आंसर इसमें सी आएगा, फेफड़ों में। फेफड़ा ही जो होता है, मनुष्य का दो फेफड़ा होते हैं। हृदय की बात किया जाए तो पंपिंग का केवल काम करता है, रक्त को परिसंचरण तंत्र है। गुर्दा किडनी भी जरूर आपका छानता है, लेकिन विशेष करके आपका जो रक्त का में ऑक्सीकरण का जो क्रिया होता है, ऑक्सीकरण जो पहुंचाया जाता है, ऑक्सीकृत रक्त जो पहुंचाया जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, वो फेफड़ों के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसमें सी आंसर आना चाहिए। श्वसन है ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन या एमिनीकरण? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये ऑक्सीकरण क्रिया है। क्वेश्चन आपके सामने है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका, मांसपेशी, यकृत या वृक्क? सही आंसर ए आएगा, तंत्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? पराश्रव्य चूहा, गिलहरी, बिल्ली या चमगादड़? सही आएगा ये चमगादड़। चमगादड़ भी होता है, पराश्रव्य जो ध्वनि होती उन्हीं को सुन सकता है, बाकी किसी में ये शक्ति नहीं है। मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है? राइजोबियम, मृदा कवक, बहिकामय, कुर्चकीय कवक मूल या नील हरित शैवाल? सिंपल सा आपका आंसर इसका डी आएगा, नील हरित शैवाल। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोल का जलना, वनस्पति का वायवीच है? प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है इसमें किसी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं होती, तो प्रकाश संश्लेषण जो यहाँ पर क्रिया आएगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा नहीं बढ़ता, तो ये प्रकाश संश्लेषण ही इसमें आएगा।
ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव में की जा सकती है? कवक, केचुआ, जीवाणु या हरे पौधे? सही आंसर इसका सी आएगा, जीवाणु में ये सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? ऊन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक या नायलॉन? ऊन अगर बात किया जाए तो भेड़ की जो रोए होते हैं उससे बनाया जाता है, तो जैव निम्नीकरण कहलाता है, जीव पदार्थ से ही बना हुआ, तो ये इसका सही आंसर ए आएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केचुआ, जीवाणु, फंजाई या प्रोटोजोआ? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, यह जीवाणु, यहाँ पर जीवाणुओं द्वारा यह होता है, नाइट्रोजन का परिसंचरण यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मानव डिंब ओवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24, 46, 48 या 23? यहाँ पर मानव ओवम की बात कर रहे हैं तो इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे। माँ में 23 पाया जाएगा और पिता के उसमें माँ के ओवम में 23 पाया जाएगा और पिता के स्पर्म में 23 पाया जाएगा। 23 टोटल हमारे यहाँ पर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? ये आपको बताना है। तंत्रिका कोशिका, स्टेम कोशिका, हृदय कोशिका या ब्रेक किडनी कोशिका? स्टेम कोशिका में ही वही शक्ति है जो फिर से उत्पादन कर सकती है, अर्थात जैसे छिपकली आप देखती हो, छिपकली के पूंछ अगर कट जाए तो फिर से उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे ही उत्पन्न करने की शक्ति स्टेम कोशिका में होती है, तो आंसर बी आएगा। आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए मेंडल ने, मेंडलीव ने, पावलोव ने या कोच ने? सही आंसर ए आएगा, मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम मटर के पौधे पर प्रयोग करके उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी? आजकल डीएनए का सबके लिए काम आ रहा है। माता पिता का पहचान भी होती है, कोई बलात्कारी उनकी पहचान भी होती है, चोर और है अपना निशान छोड़ गया है कुछ भी, तो उनकी भी पहचान हो सकती है यहाँ पर, तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया 46 प्रत्येक 23 माता पक्ष से 23 पिता पक्ष से। अगर एक गुणसूत्र की बात किया जाए तो एक समान मानव शरीर की बात किया जाए तो दोनों मिलाकर 46 यहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? टी.एच. मॉर्गन, डब्ल्यू.एच. जोहानसन, जी मेंडल या डी ब्रिज? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, डब्ल्यू.एल. जोहानसन। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया? जैकब और मोनोड, वाटसन, एम क्रिक, एच जी खुराना, बाल्टीमोर और टेमिन? इसमें से आपको बताना है। तो जो डीएनए होता है, आप यहाँ पर ऐसे चित्र देखेंगे डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल बनाने का श्रेय वाटसन, एम क्रिक को जाता है और इसी के आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति किया जाता है? गर्भाशय, बीजांडाशय, अंडाशय या अप्रोपोशिका? अप्रोपोशिका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आता है। अप्रोपोशिका द्वारा ही क्या होता है कि भ्रूण विकास में सहायक होता है और माँ के गर्भ से जो जुड़ा होता है नाल, यहाँ पर बच्चे का नाभि से और माँ के शरीर से जुड़ा रहता है नाल, जिसको अप्रापोशिका के नाम से जाना जाता है और इसी से विकास होता है। क्वेश्चन है, पीच ज्वर संचारित किया जाता है, ये आपको बताना है। एंडीज मच्छर द्वारा, एनाफ्लीज, घरेलू मक्खी या क्यूलेक्स द्वारा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, एडीज मच्छर द्वारा। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकॉक्स, लैक्टोबैसिलस या खमीर? इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, लैक्टोबैसिलस।
क्वेश्चन आपके सामने, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है। ये सही आंसर इसका बी आ जाएगा। ये आता आंतों में पाए जाते हैं, जिससे पेचिश की बीमारी हो जाती है व्यक्तियों को। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर किस प्रकार प्रवेश करता है? मच्छर काटने से, किलनी के काटने से, लार या नाक के स्राव से, संदूषित खाद्य और पानी से। सही आंसर इसका सी आएगा, संदूषित खाद्य और पानी से। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियन, प्रोटोजोआ, वायरल या फंगल? ये दांत, खाज, खुजली, ये सब फंगल वाली बीमारियां है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ईसीजी का प्रयोग निम्नलिखित किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ये आसान सा क्वेश्चन है, सीधा उत्तर बताऊं तो हृदय, ईसीजी का जो प्रॉब्लम आता है हृदय संबंधित इसका टेस्ट होता है, ईसीजी का टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? सही आंसर डी आएगा, विटामिन के। क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता? मतलब आपको देखना वायरस जनित कौन सा रोग नहीं है, इसमें से आपको बताना है। चेचक, पोलियो, प्लेग या खसरा? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ये है जीवाणुओं द्वारा होता है। अगर दूसरे ढंग से पूछूं तो कौन सा जीवाणुओं द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो ये प्लेग है, ये जो होता है ये जीवाणु द्वारा होता है, पेप्सिटिस ऐसा कुछ नाम आता है, उसके विषाणु जीवाणु द्वारा होता है। जबकि चेचक, पोलियो और खसरा ये सब वायरस से होते हैं। मनुष्य के नेत्रों को स्वस्थ संचालन कौन सा विटामिन आवश्यक है? कॉमन क्वेश्चन से सोच लिया होगा आंसर आपने। विटामिन ए पाया जाता है मनुष्य के स्वास्थ्य एवं संचालन के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको बताना है। एंथोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या पालिनोलॉजी? सही आंसर ए आएगा, एंथोलॉजी। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये आपको बताना है। तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्पस? सही आंसर तपेदिक या टीबी, ये होता है जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। ट्यूबरकुलोसिस वायरस के नाम से जाना जाता है इसको। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड? सही आंसर बी आएगा, बैक्टीरिया। इसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है दूध को खट्टा बनाने के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने है, चेचक के ये टीके का विकास किसने किया था? मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या बॉक्समैन ने? इसमें से कोई एक आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का विकास किया। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। अगार किससे प्राप्त होता है? कवक, मांस, शैवाल या जीवाणु? सही आंसर एक प्रकार का शैवाल है। अगर बोलते हैं या अगार। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, गन्ने में लाल सड़न जो होता है रेड रॉट डिसीज उत्पन्न होता है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कप्पों द्वारा या निमेटोड द्वारा? इसमें से कोई एक सही आंसर सी, कप्पों द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस या एस्परजिलम जिलस? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर है सैक्रोमाइसिस। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है अर्थात तना है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली? आलू एक तना है, वास्तव में नीचे होता है। आलू एक तना है। आप जड़ और तना की पहचान एक प्रकार कर सकते हैं, जिसको उगाने से फिर से पेड़ उत्पन्न हो जाता है, वो आपका तना होगा। और जिसमें ऐसे कली निकलते हैं, ये आपका सब तना होता है। आलू को गाड़ो, फिर से आलू उत्पन्न हो जाएगा पेड़। गाजर से नहीं होगा, शकरकंद से नहीं होगा और मूली से नहीं होगा। तो आलू को अगर गाड़ेंगे तो फिर से निकल आता, तो ये जड़ नहीं है बल्कि ये तना है।
उसी प्रकार आप प्याज को गाड़िए, हो जाएगा, लहसुन को गाड़िए, हो जाएगा, जिमीकंद को जिसको अरबी कहते हैं गाड़िए, हो जाएगा, हल्दी को गाड़िए, हो जाएगा, यहाँ पर कोचई करके मार्केट में मिलता है कांदा जिसको बोला जाता है, इसको गाड़िए, फिर से हो जाएगा। तो ये सब के सब तने होते हैं। बाकी आप अनुमान लगा लेंगे कि मूली को गाड़ेंगे तो दोबारा मूली उत्पन्न नहीं होता, गाजर गाड़ेंगे नहीं उत्पन्न होगा, ये सब के सब जड़ हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है बलयाकार मूल, वायवी मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल। सही है, बरगद के पेड़ में ऐसे करके जड़ निकल के एक स्तंभ का आकार ले लेती, ये स्तंभ मूल कहलाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा जनन अंग है? अंडाशय, पुष्प, जायांग और बीजांड। इसमें से आपको बताना है। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि अंडाशय और जायांग दोनों स्त्रीलिंग में आता है, स्त्री पुष्प में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जनन अंग की बात किया जाए तो जायांग आंसर आएगा, यहाँ पर सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, कौन सा होता है आपको बताना? अमरबेल, रेफ्लेसिया द्वारा, लोरेंथस द्वारा या ड्रोसेरा द्वारा। सही आंसर, संसार का सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लेसिया द्वारा उत्पन्न होता है, रेफ्लेसिया का होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प रेफ्लेसिया, कमल, गुलाब या बुल्फिया। सही आंसर तो आप बता सकें, रेफ्लेसिया बताया जा चुका, सबसे बड़ा कमल जानते हैं, गुलाब जानते हैं, छोटा सबसे होता है बुल्फिया होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल माने असत्य फल बोलते हैं, सेब, सुपारी, आम या काजू। सही आंसर ए आता है सेब। सेब जो है एक असत्य फल कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति ओवरी से नहीं होती। यहाँ जो अक्सर फल की उत्पत्ति ओवरी से होती है, लेकिन इसकी ओवरी से नहीं होती, इसको असत्य फल के नाम से जाना जाता है। कुनेन किससे प्राप्त होता है? पेपेवर, कैनाबिस, सिंकोना या एकोनेटिस। सही आंसर सी आएगा, ये सिंकोना वृक्ष से पाया जाता है। कुनेन मलेरिया की एक दवा है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू में भी है, संतरा में भी है, आंवला में भी है, मिर्च में भी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको विटामिन सी आंवला में प्राप्त होगा। क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरीन। सही आंसर इसमें सी आएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा? जिबरेलिन, इथेलिन, साइटोकाइमिन या ऑक्सिन। सही आंसर फल पकाने वाला इथेलिन होता है, इथेलिन से फल पक जाता है। क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? मिलर ने, खुराना ने, डिब्रिज ने या केल्विन ने। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, हरविंद्र खुराना ने डीएनए का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बाल्डेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने या जोहानसन ने। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, जोहानसन ने किया था जीन शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? मैंने कहा था, रिपीट हो चुका है, मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इसने मटर के पौधे में यह प्रयोग किया था, फूल से संबंधित या बीज से संबंधित। क्वेश्चन आपके सामने आता है, कोशिका का ऊर्जाग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? कॉमन क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी बॉडी। इसमें से आपको बताना है। प्रोटीन निर्माण जो होता है ये भी आएगा राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण कहता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गाल्जी। ये लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका का अंदर पाया जाता है, छोटा छोटा होता है। इनका कार्य होता है, जीवाणु बैक्टीरिया सामने आए तो एक रस निकालता है जिसमें जीवाणु बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन कभी कोशिका ही डैमेज हो जाए तो अपना पूरा रस निकाल देता है, अपना तो मरता, कोशिका को ही मार डालता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? तो कोशिका का आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। जीव दर, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपको बताना है। डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने या हेचिंसन ने। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, पुरकिंजे ने किया था। क्वेश्चन है, परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? बीबर ने, एजी टेंसले ने, ईपी ओडम ने या रीटर ने। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, एजी टेंसले ने इसका प्रतिपादन किया था।
क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव पर सर्वाधिक योगदान करती है? फ्योन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? इसमें से आपको बताना। हरित ग्रह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट या सल्फर या नाइट्रोजन? इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर सी आएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने है, मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हर्टिकल्चर या पीसीकल्चर? सही आंसर ए आएगा, एपीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर या हर्टिकल्चर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा, रेशम का पालन जो होता है वो आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंतर्गत आता है, रेशम का पालन कहलाता है। यह मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, सर FG हॉकिंस, लुई पास्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? जेनर ने, पास्चर ने, फ्लेमिंग ने, एलिस्टर ने? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके, रेबीज आप बोला जाता है कुत्ता काटने पर हाइड्रोफोबिया जिसको कहा जाता है, रोग हो जाता है, इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने की थी। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील या तोता? वास्तव में मेमेलिया के अंतर्गत आता, बच्चे पैदा करते हैं लोग। ये चमगादड़ है, चूहे वर्ग का आएगा ये। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नीचे दिए गए पौधों उनके खाद्य भागों में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। अदरक, प्रकंद, प्याज, मसाला पूर्ण, आलू पर्ण, नारियल भ्रूण? इसमें से कोई एक आएगा कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 69 का अगर हम लोग आंसर देखें तो सी आ जाएगा। पहले ही बताया, जो आलू होता है वो वास्तव में तना होता है, न कि मूल होता है। अदरक प्रकंद है, एक प्रकार का तना है। प्याज मसाल पर्ण है, तना ही है। नारियल भ्रूण पर्ण होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु तो निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लोहे और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस? सही आंसर डी आए, कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रक्त समूह की खोज की, इसमें से आपको बताना है रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने या कार्ल लैंड स्टीनर ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी रक्त समूह का। AB, ये जो सब समूह है लैंड स्टीनर ने खोज की थी। RH कारक नाम संबंधित एक प्रकार का, कपी से, मानव से, बंदर से, चूहा से? सबसे पहले RH कारक जो खोज की गई थी बंदरों में खोज की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 4.5 से 4.6। वास्तव में बता दूं 7 से लेके 8-9 तक होता है, 7 कुछ होता है। तो पीएच मान जो होता है उदासीन होता है ये, और ना तो क्षार है ना तो बेस है। तो इसका सही आंसर बता दूं तो 7.35 से 7.45 होता है इसका पीएच मान। किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, इसका संबंध रक्त जमाव से है। क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है, ये आपको बताना है। वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन? सही आंसर ये प्रोटीन के कण होते हैं एंजाइम। आपके सामने क्वेश्चन है, भंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का? सही आंसर ए आएगा, विटामिन का किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग होता है, आप देखो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? तो सबसे ज्यादा आंवला में, तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फोलिक अम्ल या रेटिनॉल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बध्यपन ये नहीं होता, नपुंसकता जिसको बोलते हैं। तो विटामिन के खून की जो जमने का गति को रोक देता है। तो विटामिन डी वाला जो गलत जोड़ा यहाँ पर, तो 79 का जो आंसर आएगा वो डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए, डी, ई या बी? तो बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर हमको बी ऑप्शन मिलता है, तो विटामिन बी आ जाएगा। बी और सी याद रखेंगे, ये पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये आपको बताना है। इंसुलिन, एड्रेनिल, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा एड्रेनिल। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है इथेन, एथिलीन। पहले बताया जा चुका है, एथिलीन गैस का प्रयोग यहाँ पर होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, डेंगू बुखार में मानव शरीर के निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शकरा या जल की? सही आंसर ए आएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के की? सही आंसर ए आएगा, विटामिन ए की गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।